आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम आतिशी बैकफुट पर है। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली की समस्याओं को लेकर एलजी और बीजेपी पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति बन गई है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी बीजेपी और एलजी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने ही बिछाए जाल में फंस रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार की ओर खुद ही कदम बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, सरकार चला रहे नेताओं को जब हार दिखने लगती है तो वो खुद ही संकेत देने लगते हैं कि जनता उनके साथ क्या करने वाली है। केजरीवाल और आप के नेता अभी से ही ऐसा बर्ताव करने लगे हैं जैसे वो विपक्ष में हो और बीजेपी सत्ता में हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके नेता अभी से ही प्रैक्टिस करने लगे हैं कि उन्हें अगले साल चुनाव के बाद विपक्ष में रहना पड़े तो क्या करना होगा। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता खुद ही दिखा रहे हैं कि वो कितने मजबूर हैं। दिल्ली वालों के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सब कुछ दिल्ली के एलजी और बीजेपी के हाथ में है। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या ये नहीं चाहेगी कि जब काम बीजेपी को ही करना है तो डायरेक्ट वो बीजेपी को ही क्यों न चुन ले। दिल्ली में ये जो ड्रामे रोज चल रहे हैं उससे तो दिल्ली वालों को छुटकारा मिल जाएंगे। बीजेपी भी चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है और पीएम मोदी तो डबल इंजन की सरकार की बात करते ही हैं। ऐसे में जनता को जवाब देने से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो विपक्ष में हो। लेकिन दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल को डर भी है कि कहीं उनके इस कदम से पीएम मोदी उनका खेल न खराब कर दें, इसलिए वो डबल इंजन की सरकार को लेकर निशाना भी साध रहे हैं। कैसे अरविंद केजरीवाल अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत को संबोधित करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर व्यंग बाण छोड़े। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि एक ही काम कर दो, फरवरी में दिल्ली के चुनाव है, चुनाव से पहले 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो, तो दिल्ली के चुनाव में मैं मोदी जी का प्रचार करूंगा। वहीं दिल्ली में आपराधिक घटनाओं का डेटा पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली में चारों तरफ ऐसा माहौल हो रहा है, रोज गोलियां चल रही है, गैंगस्टर ने ठिकाने बना लिया है, अपराध ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। 90 के दशक में जो हाल मुंबई का था वो दिल्ली का हो रहा है। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो पुलिस के पास नहीं जाती, पुलिस एफआईआर नहीं करती, आम आदमी का सुरक्षित जीना मुश्किल है। दिल्ली पुलिस बीजेपी के पास है। लेकिन दर्शकों, आप लोग याद कीजिए कि कैसे जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे और तब के दिल्ली के सीएम शीला दीक्षित पर वो ये कहकर निशाना साधते थे कि वो ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि पुलिस उनके पास नहीं है। तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि काम करवाना आना चाहिए। तब केजरीवाल लोगों से कहते थे कि दिल्ली को लाचार सीएम नहीं चाहिए, दिल्ली को मजबूत सीएम चाहिए। लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल ये दिखा रहे हैं कि उनकी पार्टी सत्ता में होते हुए भी लाचार है और अब वो भी यही कह रहे हैं कि उनके पास पुलिस नहीं है, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह भी चिंता है कि कहीं बीजेपी उन्हें उन्हीं की चाल में न फंसा दे और बीजेपी के नेता ये कहने लगे कि बीजेपी दिल्ली में मजबूत सरकार देगी, जो डबल इंजन वाली सरकार होगी। ऐसे में खतरा को भांपते हुए अरविंद केजरीवाल ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकार का मतलब डबल लूट है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल लोगों को फ्री रेवड़ी की याद भी दिला रहे हैं कि मुझे ही वोट देना, मैंने आपको रेवड़ी दिया है और आगे भी दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने आज तक आपको 6 रेवड़ियां बांटी है, जल्द ही 7वीं रेवड़ी भी बांटेंगे। ऐसे में दर्शकों, ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आप बैकफुट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।